गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मेंडलीफ की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी उसके लाभ और दोष तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी कि आधुनिक आवर्त नियम। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बच्चों, इस नियम को मोजले ने दिया था। मोजले ने कहा था कि जो तत्वों का मुख्य गुण है वो परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक है, क्रमांक। जबकि मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों का मुख्य गुण क्या है? परमाणु भार है। और उन्होंने अपने रूल में जहां पर परमाणु भार कहा था, मोजले ने वहीं पर परमाणु क्रमांक वर्ड का यूज किया और स्टेटमेंट दिया कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक बच्चों, तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में तत्वों का मुख्य गुण परमाणु भार है और इसके बाद जो आधुनिक आवर्त नियम दिया गया उसमें तत्वों का मुख्य गुण परमाणु क्रमांक है। ठीक, अधिक इसी परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई। संशोधित आवर्त सारणी। ठीक, अब ये देखिए सारणी जो बनाई गई, ये जो मेंडलीफ की ओरिजिनल वाली थी उसी से डेवलप करके बनाई गई। अब था क्या कि उसमें कुछ जो डिफेक्ट्स थे, दोष थे, उनको दूर करने की कोशिश की गई इसमें। ठीक है, जैसे उसमें मुख्य गुण परमाणु भार था, तत्वों को परमाणु भार के अकॉर्डिंग रखा गया। संशोधित वाली में तत्वों को परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। मूल वाले में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, यहाँ पर अक्रिय गैसों के लिए स्थान जोड़ा जाएगा। तो ऐसे जो भी उसमें डिफेक्ट्स थे उनको यहाँ पर दूर करने की कोशिश की गई। ठीक बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले संशोधित आवर्त सारणी की संरचना समझते हैं। बच्चों, अभी हम सिर्फ इसकी संरचना समझेंगे। ठीक, तो देखिए जो सारणी है आपकी कुछ इस तरह से बनी हुई है। देखिएगा, हम सिर्फ इसके भी संरचना को समझेंगे। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टोटल काउंट करेंगे तो आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एर्थ और ये शून्य, जहां पर अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो बच्चों, जो आपकी संशोधित आवर्त सारणी है उसमें ध्यान रखिए कि 9 वर्टिकल कॉलम है, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिनको आप क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। नवा वर्ग क्या है? शून्य वर्ग है। इसमें किसको रखा जाएगा? अक्रिय गैसों को रखा जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वर्ग है इसको ए और बी में डिवाइड किया गया, ऐसे ए और बी में, ए और बी में, इस तरह से 7 तक के वर्गों को ए और बी में डिवाइड किया गया है। ठीक बच्चों, कहां से? फर्स्ट से लेकर के 7th तक के वर्गों को ए और बी में डिवाइड किया गया है। इसको क्या कहेंगे? कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग को 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, अब प्रत्येक मतलब 1 से 7 तक का याद रखिए। अब देखिए ऐसे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सबसे पहले 2 3, अब देखिए 4 5 6 और एक और नीचे बना देते हैं 7।
देखिएगा अब यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये टोटल यहाँ पर 7 आवर्त बोले गए हैं, पीरियड बोले गए हैं। ठीक है बच्चों, राइट, इन्हें ग्रुप कहेंगे अंग्रेजी में। ठीक, अभी जो 7 पीरियड है इनको 10 सीरीज में डिवाइड किया गया है। एट्थ, नाइन्थ और ये 10th। तो देखिए आपके जो संशोधित आवर्त सारणी है उसका प्रोफार्मा है। ठीक है, राइट। अच्छा, इसके बाद 28 एलिमेंट को इस टेबल से आउट ऑफ भी रखा गया है। ठीक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक और मिला देंगे तो 40। इस तरह से काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ जो एलिमेंट आएंगे ऊपर वो एटॉमिक नंबर 58 to 71 तक होंगे और इनको कहते हैं आप लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। और यहाँ पर आएंगे आपके 90 to 103 और इन्हें बोलेंगे आप एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट। तो बच्चों ये मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल की का स्ट्रक्चर है, आप याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट, इसमें तत्वों का मुख्य गुण परमाणु क्रमांक माना गया है। दूसरा, इसमें 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें वर्ग कहते हैं, 9वें वर्ग को शून्य वर्ग कहते हैं। फिर इसमें 1 से 7 तक के वर्गों को उपवर्ग ए और बी में डिवाइड किया गया है। फिर इसमें 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, यानी कि 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। फिर आवर्त 4 5 6 को 2-2 सीरीज में बांटा गया है। देखिए 4 में 2 सीरीज हैं, 5 में 2 हैं, 6 में 2 हैं। तो इस प्रकार कुल 10 सीरीज हैं, यानी श्रेणी है। फिर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को सारणी से अलग स्थान दिया गया है। तो ये आपकी जो है संशोधित आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्स की बात करें अगर, तो यहाँ पर आप फटाफट एलिमेंट भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम और रुबेडियम, सीजियम और यहाँ पर ऐसे फ्रांसियम। यहाँ पर आप भर सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ऐसा लिखा हुआ है, बेरियम और रेडियम। यहाँ पर आप भर सकते हैं बोरान, एल्युमिनियम। अब यहाँ देखिए गैलियम इस सीरीज में आएगा, इंडियम और थैलियम। यहाँ पर आप भर सकते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहाँ आप भर सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यहाँ भर सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, TO और ये TE लिखा है, TE। यहाँ भर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इनके जो ट्रिक्स हैं हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो वहाँ पर एक्सप्लेन करके बताएंगे। यहाँ आपको इनर्ट गैसेस भरनी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडॉन। ठीक, इस तरह से। अब आपको यहाँ से कुछ एलिमेंट ऐसे भरने होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल और यहाँ पर कॉपर और जिंक। पोजीशन ध्यान देंगे कहाँ पर भरे गए हैं। ये कॉपर आपका फर्स्ट बी में 5वीं श्रेणी में आया है। फिर से नीचे आप भर सकते हैं YZR NB, है ना, YZR NB, MOTC, RU, RH, PD, AgCb। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर La, HF, Ta, W, Re, OS, IR, PT,
AUHG ऐसे भर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ भी एलिमेंट्स को भरा जाएगा, हम इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सीखेंगे, विद ट्रिक सीखेंगे वहां पर। तो अभी आपकी संरचना है और ये टेबल बनी हुई है, इसके लाभ और दोष देख लेते हैं। तो देखिए इस टेबल के क्या क्या लाभ हैं। पहला लाभ, वही तत्वों के अध्ययन में अत्यधिक सुविधा। तो आप बताएंगे कि इस श्रेणी में एक समूह में आने वाले तत्वों के गुणों में अत्यधिक समानता होती है, इसलिए अध्ययन में अत्यधिक सुविधा उत्पन्न हो गई। दूसरा लाभ, नए तत्वों की भविष्यवाणी। तो देखिए यहां पर जैसे ये खाली स्थान बने हुए हैं ये वाले, ठीक। तो अब इनसे क्या हुआ कि साइंटिस्टों को भविष्यवाणी करने का मौका लगा और उन्होंने कहा कि अभी इन स्थानों के एलिमेंट्स ज्ञात नहीं है, जब ज्ञात किए जाएंगे तो उनको यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक। फिर तीसरा, संयोजकता में संशोधन। देखिए जो मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी वहां पर परमाणु भार की बात की गई थी, तो संयोजकता जैसा कॉन्सेप्ट वहां पर कुछ नहीं था। बट यहाँ पर आए तो परमाणु क्रमांक से उनकी संयोजकता का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ठीक। अब जैसे आपका ये बेरिलियम है, या यहाँ पर जैसे आपका ये इंडियम है, ये यहाँ पर ये इंडियम है। अब इसकी संयोजकता जो है कई साइंटिस्ट 2 मानते थे पहले, ये डाइवैलेंट होगा। लेकिन जब ये थर्ड ए में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम के साथ आया, जिनकी वैलेंसी 3 होती है, तो इससे क्लियर हो गया कि इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 3 ही होगी। कुछ कंपाउंड भी इसने बनाए, उन कंपाउंड से भी क्लियर हो गया इसकी वैलेंसी 3 होगी, संयोजकता, ठीक। अब इसके दोष क्या क्या है। देखिए दोष पहला है कि यहाँ ये जो हाइड्रोजन है इसको हम फर्स्ट ए में भी मानते हैं और 7th ए में भी मानते हैं। तो पहला दोष है, हाइड्रोजन का स्थान जो है वो निश्चित नहीं है, उसे फर्स्ट ए और 7th ए 2 वर्गों में रखा गया है, ठीक। फिर दूसरा दोष, यहां पर जो आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, इन्हें सारणी से अलग क्यों स्थान दिया गया है। भाई सारे बच्चों को क्लास के अंदर बैठाला जाए, आपको अकेले क्लास से बाहर कर दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा, सोचिए। तो वही यहाँ पर देखिए कि ये सारे एलिमेंट्स टेबल में हैं, बट इनको टेबल से अलग क्यों रखा गया है। फिर तीसरा दोष, अब जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट ए की बात करें तो ए वाले एलिमेंट्स के गुण आपस में मैच करते हैं, बी वालों के आपस में मैच करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ए वाले और बी वाले हैं तो पहले वर्ग में, दोनों है ना फर्स्ट वर्ग में, तो क्या ए और बी के गुणों को आपस में मैच नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि दोनों का वर्ग सेम है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उपवर्ग ए के गुण उपवर्ग बी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो तीसरा दोष है, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जाना, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी संशोधित आवर्त सारणी है। अब हम नेक्स्ट टर्न में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। तो आपको अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।